नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है प्रविधि का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक। अन्य प्रविधियों की तुलना में सामग्री संकलन के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि अनेक गुणात्मक तथ्यों तथा व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और उसकी मनोवृत्तियों को साक्षात्कार के द्वारा हम भली भांति समझ सकते हैं। गुडे एंड हॉट ने इनके महत्व को इस रूप में व्यक्त किया है कि गुणात्मक साक्षात्कार की आवश्यकता के पुनः मूल्यांकन के कारण समकालिक अनुसंधान में साक्षात्कार का महत्व पहले से अधिक हो गया है। हम सभी जानते हैं कि साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य करने की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कि एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने व सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से आज हम साक्षात्कार प्रविधि के महत्व का अध्ययन कर रहे हैं। साक्षात्कार प्रविधि के महत्व में सबसे पहला इसका महत्व है कि साक्षात्कार सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन करता है। कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात साक्षात्कार की प्रविधि में सभी प्रकार की सूचनाओं को संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे सीधे ही संकलित किया जाता है, क्योंकि इसमें साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। अतः प्राथमिक सामग्री हमें प्राप्त हो जाती है। यह इसका विशेष गुण है, जैसे कि अपराधियों का अध्ययन करने के लिए जेल विभाग के अधिकारी से सीधे ही संपर्क किया जा सकता है। दूसरा साक्षात्कार का महत्व है कि यह भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन है। साक्षात्कार के द्वारा भूतकालीन घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। मानव जीवन में अनेक प्रकार की स्थितियां या परिस्थितियां आती हैं जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं हो पाती है, लेकिन सामान्य जीवन के संपूर्ण अध्ययन के लिए उन घटनाओं की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसमें विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पाई जाती है। तीसरा साक्षात्कार प्रविधि का महत्व यह है कि परस्पर प्रेरणात्मक अध्ययन। साक्षात्कार में दो या दो से अधिक अर्थात साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही परस्पर अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और दोनों एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रति उत्साहित रहते हैं और दोनों एक दूसरे की प्रेरणा मिलने के कारण परस्पर एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। इस प्रकार परस्पर की प्रेरणा से ही वे अध्ययन की सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इसमें साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों का ही एक साथ अध्ययन में सहयोग रहता है। जो हमारा तीसरा महत्व है वह यह है कि साक्षात्कार प्रविधि मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थात साक्षात्कार की प्रविधि का एक यह लाभ है कि यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति की अनेक धारणाओं, विचारों और भाव आदि ऐसे होते हैं जिनका कि अध्ययन आसानी से नहीं किया जा सकता है, लेकिन साक्षात्कार के दौरान जब दो व्यक्तियों का, उत्तरदाता, साक्षात्कारकर्ता, दोनों के बीच जब परस्पर आदान प्रदान होता है तो वे दोनों ही एक दूसरे के विचारों को भली भांति समझ सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के समय
साक्षात्कारदाता के मानसिक भावों के उतार चढ़ाव को भी देखता है और उनका भी अध्ययन करता है तथा उन्हीं प्रश्नों के द्वारा बाहर निकलवाने का प्रयास भी करता है। अर्थात वे उनके भावों को, उनकी सोच को, उनके विचारों को अपने प्रश्नों के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, यह इसकी एक महत्वपूर्ण उपयोगिता है। अगला है अमूर्त और अदृश्य घटनाओं का अध्ययन। यह भी साक्षात्कार प्रविधि की एक महत्व है। साक्षात्कार की प्रविधि की उपयोगिता यह भी है कि इसके द्वारा अमूर्त और अदृश्य घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। कुछ ऐसे विचार, भाव और अमूर्त घटनाएं होती हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और जिन्हें केवल वे व्यक्ति ही जानता है। साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा उन सभी अमूर्त घटनाओं को भी प्राप्त किया जा सकता है। साक्षात्कार प्रविधि का अगला महत्व यह है कि इसमें सत्यापन की क्षमता पाई जाती है। साक्षात्कार प्रविधि का यह एक गुण यह भी है कि इसके द्वारा सूचनाओं का सत्यापन किया जा सकता है। इससे व्यक्ति के पक्षपात की भावना भी कम रहती है। साक्षात्कार में घटनाओं का स्वतंत्र स्पष्टीकरण होता है, अतः एक बार कही हुई बात की सत्यता उसके स्पष्टीकरण से प्रकट हो जाती है। साक्षात्कार में प्रश्नों का विस्तृत वर्णन किया जाता है, इसलिए सामग्री की सत्यता स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। अगला महत्व यह है कि साक्षात्कार प्रविधि में निरीक्षण का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। साक्षात्कार विधि द्वारा निरीक्षण के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता और साक्षात्कारकर्ता दोनों परस्पर आमने सामने होते हैं। जब अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के लिए, साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है तो वह उसके जीवन स्तर, उसके सदस्यों से प्राथमिक जो संबंध होते हैं तथा उसके क्रियाकलापों आदि का भी अवलोकन कर लेता है। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के साथ साथ अवलोकन का भी लाभ ले लेता है। अतः इसके द्वारा प्राप्त जितनी भी जानकारियां हैं और जितने भी तथ्य हैं उनकी सत्यता भी स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। अगला महत्व यह है कि साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा हमें गुणात्मक तथ्यों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात साक्षात्कार के द्वारा हम जिनका अध्ययन करते हैं उस समूह का सामाजिक गुणों का, जैसे उस समूह के मूल्य क्या हैं, उस समूह के नियम क्या हैं, उस समूह के व्यवहार प्रतिमान क्या हैं, वहाँ के आदर्श क्या हैं, उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनके विश्वास क्या हैं आदि अनेक गुणात्मक तथ्यों का भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अन्य किसी भी विधि के द्वारा हम इन गुणात्मक तथ्यों को, अर्थात अपने नियमों को, मूल्यों को, व्यवहारों को, प्रतिमानों को, व्यक्ति की रुचियों को, विश्वासों को, आदर्शों को आदि का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। केवल साक्षात्कार ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के आंतरिक और व्यक्तिगत तथ्यों के अध्ययन में आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के हमारे ई कंटेंट में हमने साक्षात्कार प्रविधि के महत्व के बारे में जाना कि इसके द्वारा हम सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन कर सकते हैं। हम इसके द्वारा भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। हम इसके द्वारा परस्पर प्रेरणात्मक अध्ययन कर सकते हैं।
हम इसके द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। हम इसके द्वारा अमूर्त और अदृश्य घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसके द्वारा सत्यापन की क्षमता होती है। इसके द्वारा हमें निरीक्षण करने का अवसर भी मिल जाता है और इसके द्वारा हम गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।